ऑफ डिबेंचर्स। अच्छा आज रात को भी है ना, तो आज ही खत्म कर देंगे। अच्छा सुनो सब बच्चे, एक बात सुनो, डिबेंचर में ना एक क्वेश्चन आएगा 5 नंबर में। डिबेंचर्स के अंदर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, जो कि जिसके अंदर इंटरेस्ट भी होगा, इशू ऑफ डिबेंचर की भी बात कही होगी एंट्री करने के लिए, और मे बी उसके अंदर क्लास अदर देन कैश का भी आ जाए, और उसके अंदर राइट ऑफ करने के लिए भी आ जाए डिस्काउंट। तो उसको एक ऐसा रहेगा 5 नंबर में। और फिर अलग से क्वेश्चन आ सकता है, तो वो कोलेटरल सिक्योरिटी का हो सकता है अलग से, या अदर देन कैश का हो सकता है। मतलब सारे टॉपिक वो कवर करेंगे 2 क्वेश्चन के अंदर ही। 5 टॉपिक कवर करने हैं उनको, 2 क्वेश्चन के अंदर वो 5 टॉपिक कवर करेंगे। ओके, तो अभी आज का अगर आप एक टारगेट बना लो कि आज में हमें डिबेंचर्स को अच्छे से फिनिश कर देना और 7 मार्क्स गेन करने हैं, तो तन मन धन से लग जाना सुबह। अभी जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा उनको रिपीट करना, उनको बार बार क्वेश्चंस को बनाना, एंट्री को अच्छे से एक बार लर्न करना। इफ अगर आपको एंट्री लर्न नहीं है देन, तो एंट्री को लर्न करना और अलग अलग टॉपिक के क्वेश्चंस अभी बनाना स्टार्ट कर देना। आज सुबह सुबह 2 घंटा बैठ जाओगे ना, तो बहुत कुछ हो जाएगा। और आज शाम को फिर हमारी क्लास है, तो शाम को फिर हम डिबेंचर्स करेंगे। तो डिबेंचर हमारा आज ही खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा। फिर हमारा बचेगा कंपैरेटिव और कैश फ्लो। ओके, चलो तो अभी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अभी कुछ नहीं कराया बेटा, जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। हेडिंग डालो इश्यू ऑफ डिबेंचर। सबसे पहला क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 5। आप लोगों ने उम्मीद है इन क्वेश्चंस को ट्राई किया होगा, बनाया होगा, और आप इनको मैच करोगे, राइट। तो सबसे पहले क्या लिखा है, निट्रो लिमिटेड, और आप जर्नल के फॉर्मेट में करोगे सारी एंट्री, नरेशन लिखोगे, ये सब काम आपको करना है। और जो क्वेश्चन मांगा है सिर्फ आप वही बताओगे, आप इधर उधर की चीजें नहीं लिखोगे। जो मांगा है आप सिर्फ वही लिखोगे। ओके, क्या लिखा है इसमें कि कंपनी ने 20,000 डिबेंचर इशू किए। ये जो 9% डिबेंचर से इंटरेस्ट रेट होता है, 100 का 1 है, डिस्काउंट है 4%। मतलब 100 का 1 है, डिस्काउंट है 4%। मतलब इशू जो हुआ है वो कितने में इशू हुआ है क्लास, 96 में। जो इशू हुआ है वो कितने में हुआ है, 96 में। ठीक है, 1 अप्रैल को। एप्लीकेशन मनी जो है वो हमारी कितने की है क्लास, 3 रुपए। तो मुझे सब बच्चे बताओ अलॉटमेंट कितने की होगी। अगर एप्लीकेशन मनी है 30 रुपए की, टोटल है 96 की। एप्लीकेशन मनी है 30 रुपीज की, टोटल है 96 रुपीज का, तो 66 का होगा। तो ये 66 कैसे आया होगा, 4 तो डिस्काउंट है बेटा। कुछ नहीं लिखा होता तो डिस्काउंट और प्रीमियम कहाँ पे मानते हैं, अलॉटमेंट पे मानते हैं, अगर कुछ ना लिखा हो तो ये 4 घटाया ही होगा जाहिर से। तो किस में से 4 घटाए ताकि 66 आ जाए, तो भैया हम 70 में से 4 घटाएंगे तो 66 आएगा। तो हमारा जो फेस वैल्यू है वो 100 है। कैसे, 30 और 70, फेस वैल्यू 100 हो गया, डिस्काउंट हो गया 4, तो इस तरीके से वो 96 का हो गया। तो आपका पूरा मैच है। आगे क्या लिखा है, द डिबेंचर्स रिडीम आफ्टर 5 ईयर्स। 5 साल के बाद रिडीम करेंगे। पास द जर्नल एंट्री फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स एंड राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। बच्चों जल्दी से बता दो, इस डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को जो 4 रुपए का है, इसको राइट ऑफ किस चीज से करेंगे। हमारे पास 3 चीजें अवेलेबल होती हैं इसको राइट ऑफ करने के लिए। सबसे पहला होता है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, दूसरा होता है कैपिटल रिजर्व, तीसरा होता है स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। तो आप मुझे बताओ, तो ये जो जो भी आएगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, इसको हम स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से राइट ऑफ करेंगे। किससे, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से, क्योंकि हमारे पास यहाँ एसपीआर वगैरह नहीं है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्लास, बहुत ही सिंपल सा और अच्छा सा क्वेश्चन है। तो पहली एंट्री क्या करोगे आप, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। बेटा कितने डिबेंचर्स हैं, 20,000 डिबेंचर्स हैं। आपने इशू किया एप्लीकेशन कितने की है, 30 की। तो 20,000 डिबेंचर्स हैं, 30 का 1 है, तो 20,000 इंटू 30, तो जो कि कितना बनेगा, 6 लाख। कितना बनेगा, 6 लाख। बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। ठीक है, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। प्लीज फॉर्मेट में करना, इतना काम आपके ऊपर छोड़ देता हूँ क्योंकि मुझे काफी सारे क्वेश्चंस को कराना है अभी। अलॉटमेंट की एंट्री क्या करोगे, डिबेंचर अलॉटमेंट, बीइंग डिबेंचर अलॉटमेंट ड्यू, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। तो ये कितने का है क्लास, 70 का है, डिस्काउंट है 4 का, ये है 66 का, और डिबेंचर्स कितने हैं क्लास, 20,000 डिबेंचर्स है। तो 20,000 इंटू 66, इट्स 13 लाख
20,000, 20,000 इंटू 4 80,000 और ये आएगा 14 लाख। फिर पैसा आएगा बैंक में, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 13,20,000, 13,20,000। अब सवाल कहता है कि ये जो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर है, ये जो डिस्काउंट, देखो अगर फॉर्मेट बना के आ रहा है आप उसके अंदर लिखोगे फिर तो मत बनाना, लेकिन अगर आप अलग से लिखना चाहते हो तो आप लिखना, यही कहने का मतलब है। अगर बना हुआ आता है, आप नहीं, कोई बच्चे यूज नहीं करना चाहता उसको, तो फिर वो खुद बना के लिखेगा। लास्ट जो एंट्री होगी वो होगी स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल डेबिट टू डिस्काउंट ऑन, तो ये जितना भी डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर है 4 रुपए का 20,000 डिबेंचर पे, उसको राइट ऑफ कर दो, बिंग डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर रिटर्न ऑफ। ओके, अच्छा बच्चों बताओ इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना आएगा? अगर आप इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर निकालोगे, फटाफट मुझे बताओ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, सबसे पहले कौन बताएगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना निकलेगा इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर? चलो, तो आपके पास है 20,000 डिबेंचर्स, 100 का 1 तो बनेगा 20 लाख, 20 लाख का 9% कितना बनेगा? 1,80,000। ध्यान रखना इशू किसी पे भी हो रहा सही, रिडीम किसी पे भी हो रहा सही, लेकिन जो इंटरेस्ट निकलता है वो हमेशा फेस वैल्यू पर ही निकलेगा, और जो फेस वैल्यू है वो है 20,000 डिबेंचर्स, 100 का 1 तो बनता है क्लास 20 लाख। ओके, और इंटू 9%। इसमें इंटरेस्ट निकालना नहीं था, मैंने सिर्फ आपको अलग से बताया, इसमें क्वेश्चन नहीं मांग रहा था, इसमें अलग से बस आपको बताया। तो सबसे पहला था हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 5, ये हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 5 हो चुका है इश्यू ऑफ डिबेंचर का। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 6। आओ फटाफट, इलस्ट्रेशन नंबर 6 इश्यू ऑफ डिबेंचर। अच्छा ये प्रीमियम है, लमसम, ये सब छोड़ो जो लिखा हुआ है। हाँ आप यहाँ पे आओ। नव लक्ष्मी लिमिटेड ने इनवाइट किया 3,000 डिबेंचर्स। अच्छा इसका इंटरेस्ट है 12%, 100 का 1 है, प्रीमियम है 50 पर डिबेंचर। लो अब यानी कि शेयर डिबेंचर हो गया 150 का। चलो कोई बात नहीं, उसको भी देख लेंगे। फुल अमाउंट एप्लीकेशन पे आ गया, लेकिन एप्लीकेशन आ गई 4,000 किलो, ओवर सब्सक्रिप्शन का केस भी देख ही लो लगे हाथ। इशू किया है 3,000, एप्लीकेशन आ गई है 4,000 का, 1,000 डिबेंचर्स को रिजेक्ट कर दिया, एप्लीकेशन मनी वाज रिफंडेड, डिबेंचर्स और अलॉटेड रिमेनिंग एप्लीकेशन। कुल मिला के देखो जो 1,000 डिबेंचर का फालतू पैसा आया था उसका पैसा उसको वापस कर दिया, आपको एंट्री पास करनी है। तो ये पेपर में भी 2012 का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो अच्छे से देखते हैं क्लास इसकी एंट्री क्या होगी इशू की। तो आप बड़ा इशू की एंट्री क्या करोगे? सबसे पहले एंट्री क्या करोगे मुझे बताओ? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन। और अगले एंट्री क्या करोगे? डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट टू एसपीआर, है ना, प्रीमियम है ना इस क्वेश्चन में। और जो भी पैसा वापस जा रहा है आप यहाँ पे क्या कर दोगे क्लास, यहाँ पे टू एसपीआर टू बैंक, और जिनको वापस करना है आपने टू बैंक लिख देना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अब जरा मुझे बताओ कितने डिबेंचर्स हैं आपके पास जी? 4,000 का पैसा आ गया, पहले है तो 3,000 डिबेंचर्स पर आ गया 4,000 का पैसा, तो 4,000 इंटू 150 वो कितना हो जाएगा क्लास? 6 लाख, 6 लाख, पेपर में 0 0 करके लिख के आना पूरा, राइट। फिर ये एप्लीकेशन में आ गया 6 लाख, और परसेंटेज डिबेंचर में तो फेस वैल्यू आएगा 3,000 इंटू 150, 3,000 इंटू 150 तो 4.5 लाख आएगा। अरे सॉरी 3,000 इंटू 100 आएगा ना, 150 नहीं, फेस वैल्यू तो 100 है ना। 3,000 इंटू 100 और ये आएगा 3,000 इंटू 50, 3,000 इंटू 100 कितना बनता है क्लास? 3 लाख। 3,000 इंटू 50 जो बनेगा, 3,000 इंटू 50 वो कितना बनेगा? 1.5 लाख। और वापस कितना करोगे क्लास? वापस कितना करोगे? 1,000 डिबेंचर का पैसा वापस कर देना है ना भैया, 1,000 डिबेंचर का पैसा ही तो वापस करोगे आप। तो देखो तीन सिंपल सी बात है, रिफंड का कुछ बच्चे नहीं समझ पाते। देखो 4,000 लोगों ने पैसा दिया, देना चाहिए था 3,000 को, तो 1,000 डिबेंचर का पैसा वापस कर दो। कितना लिया है सबसे? सबसे 150 के हिसाब से लिया, तो 150 के हिसाब से ही तो वापस करोगे ना आप, बस। अच्छा अगर कुछ बच्चे कहते हैं सर अगर ये प्रोराटा होता है अगले उसमें एडजस्ट होता अलॉटमेंट में, तो
तो फिर यहाँ पे आप क्या कर दोगे, बैंक की जगह आप सिंपल लिख दोगे, अलॉटमेंट लिख दोगे, डिबेंचर अलॉटमेंट। SPR 50 गिवन है ना, प्रीमियम क्वेश्चन में गिवन है, आप क्वेश्चन रीड करो प्लीज। क्वेश्चन में गिवन है साफ साफ 50 रुपए का प्रीमियम है, 3000 डिबेंचर इशू किया है, 3000 इंटू 50, 1.5 लाख। जिनका हो गया इलस्ट्रेशन नंबर 7 पे आओ जल्दी से। बैंक आ गया क्लास, आप बैलेंसिंग फिगर समझ लो। आपने 4000 से 150 के हिसाब से ले रखा है ना, ये 1.5 नहीं है, 150 है, ठीक है, ये 150 है। 4000 से 150 के हिसाब से पैसा ले लिया, 1000 का वापस करना है। पहले नरेशन लिखो, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू पर्सन डिवेंचर अकाउंट, या बीइंग डिवेंचर्स अलॉटेड। बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन, 4000 डिवेंचर्स है, 150 का मतलब एक डिवेंचर 150 का है, तो 6 लाख रुपए आ चुका है, 4000 इंटू 150, और फिर इस एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर कर देंगे। नेक्स्ट है क्लास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। आ जाओ क्लास फटाफट 15 क्वेश्चन पे। क्या लिखा हुआ है, वेई लिमिटेड ने परचेज किया है एसेट्स को, तो ये अदर देन कैश का, पहले हमने बेसिक एंट्री पास करी, अब हम अदर देन कैश का टॉपिक देख रहे हैं। ये भी सीबीएसई 2020 का क्वेश्चन पेपर का ही क्वेश्चन है। तो आगे लिखा है क्या क्या खरीदा एक्स लिमिटेड का, तो आपने क्या क्या खरीदा जरा बताओ मुझे, सारी एसेट को डेबिट करो। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 60 लाख, ओ सॉरी 60 लाख का है, लेकिन लिया कितने में, 84 लाख में, तो 84 लाख लिखो। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट कितना है क्लास, 36 लाख। द परचेज कंसिडरेशन, लैंड बिल्डिंग 84 का हो गया, प्लांट मशीनरी 36 का हो गया। द परचेज कंसिडरेशन वॉज 1,10,000, पेमेंट वॉज मेड एक्सेप्टिंग। अच्छा, कोई इसमें दोनों एसेट खरीदी इन्होंने, कोई लाइबिलिटी तो नहीं खरीदी, कुछ क्रेडिटर वगैरह तो नहीं खरीदे इन्होंने। परचेज कंसिडरेशन कितना है, 1,10,00,000। तो बेटा इनको जोड़ो, क्या ये 1,10,00,000 आता है, इनको जोड़ो। 2x लिमिटेड 1,10,00,000, 1,10,00,000 आ रहा है क्लास, 80 और 36 को जोड़ोगे तो अगर कुछ बैलेंस बचेगा नीचे तो क्या लिखोगे, कैपिटल रिजर्व। अगर कुछ बैलेंस बचता है, कैपिटल रिजर्व। अच्छा, इसमें क्या लिखा हुआ है क्लास यहाँ पे, पेमेंट टू बी मेड एक्सेप्टिंग बिल, जो बिल है अगर आप देखोगे यहाँ पे, ये 1,20,00,000 आ रहा है ऊपर, तो नीचे है 1,10,00,000, और नीचे इन्होंने बोला कि जो परचेज कंसिडरेशन है वो 1,10,00,000 का है। पेमेंट वॉज मेड बाय एक्सेप्टिंग बिल ऑफ एक्सचेंज, 20 लाख का बिल, और बाकी के डिबेंचर इशू कर देंगे। ओके, बाकी के डिबेंचर इशू कर देंगे। तो 84 लाख और 84 लाख का लैंड एंड बिल्डिंग ले लिया है। लैंड बिल्डिंग कितने का लिया, 84 लाख का। प्लांट और मशीनरी है 40 का, लेकिन लिया कितने में, 36 लाख। तो आपका लिख दोगे 10 लाख का कैपिटल रिजर्व। बैलेंसिंग फिगर आ गया 10 लाख कैपिटल रिजर्व। अच्छा, अब इसके बाद जरा मुझे बताओ, कैपिटल रिजर्व तो आ गया यहाँ पे, करेक्ट, आप सबका करेक्ट है। अब इसके बाद यहाँ पे कहते हैं कि 20 लाख का बिल ऑफ एक्सचेंज दे देंगे, तो EX लिमिटेड डेबिट, उसको तो 1,10,00,000 ही देना है, ध्यान समझना, उसको 1,10,00,000 ही देना है। टू बिल्स पेबल, तो बिल्स पेबल आपने दे दिया कितने हैं क्लास, बिल्स पेबल आप दे दोगे 20 लाख के, तो 1,10,00,000 में से 20 लाख के बिल्स पेबल दिए, तो बचे कितने मुझे बताओ। अगर आप 1,10,00,000 किसी को देना था आपको, और आपने 20 लाख दे दिया, तो जो बाकी बचेगा उसके आप डिबेंचर इशू करोगे, 100 का एक, तो 8% डिबेंचर्स, तो बचेंगे 90 लाख, बचेगा 90 लाख, और आपका डिबेंचर 120 का है, तो 8% डिबेंचर अकाउंट टू SPR, तो ये आ गया 100, ये आ गया 20, 90 लाख डिवाइड बाई 120, 75,000 डिबेंचर्स आप इशू करोगे, राइट। बेटा आपको पता होगा अदर देन कैश में ऊपर बैलेंसिंग फिगर बचता है तो गुडविल, और नीचे बैलेंसिंग फिगर बचता है तो कैपिटल रिजर्व। तो 75,000 इंटू 20 करोगे तो क्लास कितना आएगा, 15 लाख। देखो हो गया मैच। इस तरीके से बीइंग एसेट्स परचेज, बीइंग डिबेंचर्स इशू टू वेंडर, या टू एक्स लिमिटेड, EX लिमिटेड, इस तरीके से होगी एंट्री।
आई होप आप समझ गए ना। अदर देन कैश का भी आपको देखो याद हो गया, आज का दिन लगा दो पूरा का पूरा डिबेंचर फिनिश कर दो। एक चैप्टर बहुत होता है, अगर आप दिन में लगा लो 4-5 घंटे 6 घंटे अकाउंट्स के ऊपर, तो डिबेंचर पूरा खत्म हो जाएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन बना लो। ओके, असेट खरीदने की एंट्री, असेट टू वेंडर नीचे कम पड़ता है तो कैप रिजर्व, और वेंडर टू परसेंटेज डिबेंचर टू बिल्स पेबल टू एसपीआर। ओके, बट आप प्लीज थोड़ा सा ना चैप्टर को पहले सीखो, उसके बाद क्वेश्चन बनाओगे तो ही होगा। विदाउट चैप्टर सीखे प्लीज कोई क्वेश्चन मत बनाओ, क्योंकि ये भी समझ नहीं आएगा और वो भी टाइम वेस्ट हो। चैप्टर आपको आना चाहिए, क्वेश्चंस बनाने के लिए चैप्टर आपको पता होना चाहिए, और वो कई बार करा रखा है बिफोर एग्जाम, सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो रही है, तो आप थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करो। राइट, ऊपर कम पड़ता है तो गुडविल, नीचे कम पड़ेगा तो कैपिटलिज्म। चलो अभी और क्वेश्चन देखते हैं, उनमें क्लियर करते हैं। राइट, इलस्ट्रेशन है क्लास 16 नंबर, इलस्ट्रेशन नंबर 16, 5 हो गया, 6 हो गया, 15, ये 15 था ना, 15 हो गया। आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 16 पे। एक्जी लिमिटेड ने एक्वायर किया है हेल लिमिटेड का बिजनेस, असेट है इतने की, लायबिलिटी इतने की है, इतने में खरीदा है। तो सुनो एंट्री क्या होगी, देखना जरा हम कैसे एंट्री करते हैं, कैसे कैपिटलिज्म वगैरह आता है। देखो फिर से, असेट कितने का है, 8,40,000 का। लाइबिलिटी कितने की है क्लास, 2 लाइबिलिटीज। असेट डेबिट होता है, लाइबिलिटीज क्रेडिट होगा, तो लाइबिलिटी कितने की है क्लास, 80,000 की लाइबिलिटी है। 2 परचेज कंसिडरेशन, किससे खरीदा है बिजनेस क्लास, हेल लिमिटेड से, 7,20,000। जो भी बैलेंसिंग फिगर नीचे बचता है, जो भी बैलेंसिंग फिगर नीचे बचेगा उसको बोलेंगे कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व। तो ये देखो यहाँ पे 40,000 आएगा, 40,000। जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो आपका क्लास कितना आएगा, वो आपका आ जाएगा 40,000। तो ये बैलेंस आता है, मतलब देखो ऊपर था 8,40, इन दोनों को मिला के तो 8 लाख हो रहा है, तो जो नीचे कम पड़ेगा वो कैपिटलिज्म में आ जाएगा। आगे लिखा है कि दिस, फिर डिबेंचर इशू करेंगे 100 का एक, और पेमेंट है 100 का एक है, और 10% डिस्काउंट है, और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को राइट ऑफ करेंगे एसपीआर से। एसपीआर हमारे पास 1 लाख दे रखा, मतलब डिस्काउंट को राइट ऑफ करने की भी एंट्री करेंगे इस क्वेश्चन में। राइट, तो पहले डिबेंचर इशू करते हैं हे लिमिटेड को। हे लिमिटेड डेबिट कितना है क्लास, हे लिमिटेड देना है 7,20,000, और आप सारा पैसा डिबेंचर में दोगे, 100 का एक है, 10% डिस्काउंट, तो डिस्काउंट डेबिट होगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। कितना है क्लास यहाँ पे, 10% डिस्काउंट है, 100 का 10% 10 है, यहाँ पे आएगा 100, परसेंटेज डिबेंचर में तो फेस वैल्यू आता है। अब ये एक काम करना है आपको कि अगर 7,20,000 डिबेंचर इशू करने हैं, 7,20,000 डिबेंचर इशू करने हैं, आपका एक डिबेंचर 90 का है। सर 90 कैसे, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन लिखा है 100 का डिबेंचर है, 10% डिस्काउंट, तो डिबेंचर आपका 90 का ही तो हुआ, तो 90 का डिबेंचर है, तो नॉट है 72, तो कितने डिबेंचर इशू करोगे आप, 8,000 डिबेंचर आप इशू करोगे। तो 8,000 इंटू 10, ये आएगा 80,000, 8,000 इंटू 100, 8,000 इंटू 7,20,000 है, 90 से इसे डिवाइड दोगे तो 8,000 आएगा, 8,000 इंटू 100, 8 लाख आ जाएगा, 8,000 इंटू 10, 80,000 हो गया मैच। तो मेरे हिसाब से तो ये कुछ ज्यादा ही सिंपल सा क्वेश्चन था। और जो डिस्काउंट है उसे राइट ऑफ करेंगे किससे, एसपीआर से। बेटा डिस्काउंट सिर्फ 80,000 का है, और एसपीआर तुम्हारे पास कितना पड़ा हुआ था, एसपीआर तो तुम्हारे पास बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है, ये 80,000 का है, टू एसपीआर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 80,000, being discount on issue of debenture written off, being discount on issue of debenture written off, मतलब आपके पास एसपीआर पड़ा हुआ है, आप उसका यूज कर लो। ठीक है, बीइंग, बड़ा नरेशन ना एक बार लिख लो, उसी को बार बार यूज करो, हर क्वेश्चन का अलग नरेशन नहीं होता है। आप पहली एंट्री क्या लिखोगे, बीइंग एसेट्स परचेज्ड, ठीक है, बीइंग एसेट्स परचेज्ड, बीइंग एसेट परचेज्ड, पहली एंट्री। दूसरी जो एंट्री होगी, सेकेंड एंट्री, बीइंग डिबेंचर्स इशूड टू वेंडर। तीसरी एंट्री है बीइंग एसपीआर रिटन ऑफ। ठीक है, बैलेंस हो गया बेटा मैच। देखो ये दोनों को मिला के 8 लाख और ये 8 लाख, ये मैच हो गया, ये दोनों डेबिट है ऊपर का, ये क्रेडिट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास देखो। देखो ये कहते हैं ना एसपीआर इनके पास पड़ा हुआ है 1 लाख रुपए और हमारा जो डिस्काउंट है वो 80,000 का है, तो इस 80,000 के डिस्काउंट को एसपीआर से राइट ऑफ करेंगे, तो एसपीआर डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। अगर आपको ये नहीं पता है कि एंट्री क्या होती है राइट ऑफ की, तो बता दूं सबसे पहले एंट्री होती है एसपीआर अकाउंट डेबिट, सीआर अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ पिनल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। तो आप लिखो टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी वैसे ही है। आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 18 पे। इलस्ट्रेशन नंबर 18, ब्लू लिमिटेड ने HCL से खरीदा है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पेबल 80,000 बाई चेक, बैलेंस डिबेंचर 100 का एक 10% डिस्काउंट। कंपनी के पास एसपीआर पड़ा हुआ 40,000, सीआर पड़ा हुआ 25,000। बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चन है। तो भैया आपको एंट्री पास करनी है, आपको जनरल एंट्री बोला है तो हम उसे राइट ऑफ की भी एंट्री पास करेंगे। एसेट्स खरीदने की एंट्री क्या होती है मुझे बताओ। एसेट्स खरीदने की एंट्री, कंप्यूटर्स अकाउंट डेबिट, कितने के कंप्यूटर्स हैं 3 लाख के। सॉफ्टवेयर खरीदे हैं 5 लाख के, सॉफ्टवेयर खरीदे हैं 5 लाख के। किससे खरीदा है क्लास, किससे खरीदा है क्लास, HCL लिमिटेड। लेकिन अब एक चीज जरा देखो सब बच्चे, इसमें परचेज कंसिडरेशन कैसे आएगा मुझे बताओ। परचेज कंसिडरेशन कैसे आएगा, परचेज कंसिडरेशन निकालो कि भैया आपने पूरा बिजनेस खरीदा कितने में है, वो कैसे निकलेगा। तो भैया आपने 80,000 तो चेक से दे दिया और जो बैलेंस बचा हुआ है वो डिबेंचर इशू किया है, तो बैलेंस मतलब यहाँ पे जाहिर सी बात है जो बिजनेस खरीदा है ना वो 8 लाख का खरीदा है, क्योंकि इन्होंने अलग से पीसी के बारे में कुछ गिवन नहीं दिया है, बस सिंपल दिया है एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। अब HCL को पेमेंट करेंगे तो HCL लिमिटेड अकाउंट डेबिट, HCL लिमिटेड को देने कितने हैं बेटा 8 लाख देने हैं। HCL लिमिटेड को कितने देने हैं क्लास 8 लाख। और ये जो 8 लाख देने हैं ये डिबेंचर्स को इशू करके देने हैं और चेक भी देना है, तो चेक के लिए तो लिख दोगे टू बैंक। कितना चेक दोगे आप 80,000। अच्छा कुछ बच्चे ना अलग भी कर लेते हैं एंट्री, तो भी क्लियर है, अलग भी आप लिख सकते हो राइट। कुछ बच्चे अलग भी एंट्री कर लेते हैं तो आप अलग भी लिख सकते हो। तो अगर आपको पता है कि यार मतलब कि अलग अलग करनी है तो आप पहले एंट्री करोगे HCL लिमिटेड टू बैंक 80,000 80,000, HCL लिमिटेड टू बैंक 80,000 80,000, फिर जो बचेगा 7,20,000 उसके आप डिबेंचर इशू करोगे। तो अगर आप देखोगे 8 लाख सॉरी 8 लाख में से आप दे चुके हो 80,000, 7,20,000 आपको और देना है, 7,20,000 आपको और देना है यहाँ पे, और वो डिबेंचर इशू करोगे 100 का एक है 10% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट मतलब 90। यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन तो गिवन है ही नहीं, ये 8 है, ये वेंडर को भी हमें 8 लाख ही देना है, तो यानी कि 8,000 डिबेंचर आ गया बिल्कुल पहले की तरह। तो डिस्काउंट है 10 रुपए का, तो डिस्काउंट को डेबिट करोगे, डिस्काउंट ऑन इशू आपने किया होगा ना, आपको एंट्री बोला था मैंने बनाने के लिए, आपने कर रखा होगा 2% डिबेंचर्स अकाउंट। ट्राई तो करना था ना आपको, आप ट्राई नहीं करोगे सिर्फ नोट करोगे तो क्या फायदा होगा। ये आ जाएगा नीचे 8 लाख, 8,000 डिबेंचर्स है 100 का एक, देखो ऊपर नीचे दोनों बराबर आ गए। ओके तो अदर देन कैश के देखो हमने कितने सारे क्वेश्चन कर लिए। अब ये जो डिस्काउंट है तुम्हारे पास 80,000 का, इसे तुम राइट ऑफ करोगे। कैसे राइट ऑफ करोगे, बहुत अच्छी एंट्री होगी इसकी, ध्यान देखना। सबसे पहले एसपीआर में से लो, कितना एसपीआर में अवेलेबल है देखना, एसपीआर में तुम्हें अवेलेबल कितना है 40, फिर सीआर से लो, पेपर में फुल फॉर्म लिखना 25। अभी भी कितना कम पड़ रहा है मुझे बताओ, अभी भी कितना कम पड़ रहा है, स्टेटमेंट ऑफ P&L से लो बाकी 15 टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। 80,000 का डिस्काउंट है ना, 80,000 का वो है डिस्काउंट, तो एसपीआर डेबिट, सीआर डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। लिख लो क्लास, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को बनाना है। कुछ नहीं गिवन होगा तो एसपीआर लोगे ना, कुछ भी अगर नहीं है तो आप एसपीआर लोगे, सिंपल। आपको नहीं गिवन है स्टेटमेंट ऑफ पिन वगैरह तो आप एसपीआर ले लोगे।
चलो नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। कम टू इलस्ट्रेशन नंबर 21। इलस्ट्रेशन नंबर 21 चेक करो, ये आ गया उसमें, वो टॉपिक आ गया इसके अंदर। अब कोलेट्रल, पहले एसपीआर ढूंढना है तो यूज करना, फिर सीआर ढूंढना है तो यूज करना, फिर स्टेटमेंट ऑफ पेनल ढूंढना है तो यूज करना। सिंपल सी बात है। खाली सीआर है तो सीआर यूज करोगे। क्या की एंट्रीज की, आपको एंट्री नहीं करनी, शो करना है बैलेंस शीट में, शो करना होगा बैलेंस शीट में। तो इसमें लिखा है कि हयात लिमिटेड ने लोन लिया है 8 लाख का एसबीआई से और 10,000 डिवेंचर इशू कर दिया 100 का एक। तो सीधी सी बात है, लोन कितने का है आपके पास, बैंक टू बैंक लोन 8 लाख का, डिबेंचर्स कितने के हैं आपके पास, 10,000 डिबेंचर 100 का एक, 10,000 डिबेंचर 100 का एक, तो कितना बनेगा क्लास, 10 लाख। 10 लाख के डिबेंचर इशू किया, 8 लाख का लोन लिया, राइट। अब आगे देखो, आपको कह रहा है कि हाउ विल इशू डिबेंचर्स बी शोन इन द बैलेंस शीट व्हेन नो जर्नल एंट्री इज पास। मेरी बात ध्यान से देखना, समझना, नो जर्नल एंट्री में डिबेंचर आप नहीं दिखाते, ना ही डिबेंचर सस्पेंस दिखाते हो, और जब जर्नल एंट्री पास होगी तो दोनों दिखाओगे। तो मैं तुम्हें दोनों बता देता हूं। यहाँ केस 1, यहाँ केस 2, यहाँ बना लेते हैं। चलो केस 1 केस 2, केस 1, केस 1 के अंदर सबसे पहले आप साइड का नाम लिखोगे, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इसके अंदर लिखते हो नॉन करेंट लाइबिलिटी, नॉन करेंट लाइबिलिटीज। फिर नॉन करेंट लाइबिलिटी के अंदर लिखोगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ठीक है। और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के लिए नोट नंबर 1। केस 2 में भी सेम ऐसा ही कट कॉपी पेस्ट करना है। केस 2 में भी सेम ऐसा ही तुम्हें कट कॉपी पेस्ट करना है। केस 2 के अंदर एग्जैक्टली सेम, कुछ भी चेंज नहीं है, एग्जैक्टली सेम तुमने कट कॉपी पेस्ट कर दिया, बिल्कुल सेम। ऊपर डाल देना केस 2। देख रहे हो आप, केस 1 में भी सेम, केस 2 में भी सेम। हाँ, अगर आपको बोलता है ना बैलेंस शीट में प्रेजेंट करो, तो नो नीड टू पास जर्नल एंट्री, आप जर्नल एंट्री पास नहीं करोगे, जरूरत नहीं है। आपको बैलेंस शीट में प्रेजेंट करना है, बस आप प्रेजेंट कर दो। दोनों केस का क्लियर हो गया, लेकिन दोनों केस के नोट्स में थोड़ा डिफरेंस है। आप लिखोगे नोट्स टू अकाउंट्स, किसका नोट्स टू अकाउंट्स है, नोट्स टू अकाउंट्स आप बना रहे हो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का। तो पहले केस में क्या कहता है क्लास, पहले केस में व्हेन जर्नल एंट्री इज नॉट पास्ड, अगर जर्नल एंट्री पास नहीं है तो आप लोन दिखा दोगे सीधे, और कुछ नहीं दिखाना, और इस लोन को ऊपर भेज देना, खत्म बात। और दूसरे केस में जब जर्नल एंट्री पास होगी, डिबेंचर सस्पेंस की जर्नल एंट्री जब पास होगी, तो जो नोट्स टू अकाउंट्स बनेगा थोड़ा डिफरेंट बनेगा। नोट्स टू अकाउंट्स, पहला नोट्स है, किसके लिए बना रहे हो नोट्स टू अकाउंट्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के लिए बना रहे हो। और इसमें सबसे पहले लिखोगे लोन, कितने का लोन है, 8 लाख का। फिर लिखोगे डिबेंचर, ध्यान रखना, लोन फिर डिबेंचर्स, तो डिबेंचर 10 लाख का है, उसी डिबेंचर में से डिबेंचर सस्पेंस को घटा देना। बेटा यही आता है, यही आएगा, और कुछ बनने का मतलब ही नहीं है। तो मतलब दोनों ही केसेस में आ तो 8 लाख ही रहा है ऊपर, आप बात को समझो, आ तो दोनों ही केसेस में 8 लाख ही रहा है, लेकिन यहां पे एक एक्स्ट्रा चीज की प्रेजेंटेशन हो गई है क्लास। प्रेजेंटेशन इसलिए करी है आपने कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें डिबेंचर सस्पेंस की एंट्री पास होगी। इसका ये मतलब नहीं है कि आप जर्नल एंट्री पास करने लगोगे। अगर आपको क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है हाउ विल इशू ऑफ डिबेंचर शोन इन बैलेंस शीट, इसीलिए मैंने बैलेंस शीट में दिखाया है। अगर तुम पेपर में बैंक टू बैंक लोन डिबेंचर सस्पेंस की एंट्री पास करना चाहो तो कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, वो टाइम ही लगेगा बस, आपका मार्किंग का कोई सीन नहीं है उसमें।
ओके, जब लोन लिया है आपने तो लोन दिखाना है बस। डिबेंचर सस्पेंस है ना, पर्सन डिबेंचर कैंसिल हो जाता है। नेक्स्ट देखो क्लास फटाफट। 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ये तो आपके प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है मैंने, बस 3 मार्क्स का आ सकता है मैक्स टू। इलस्ट्रेशन नंबर 22 पे आओ फटाफट जल्दी से क्लास, कम टू इलस्ट्रेशन नंबर 22। इलस्ट्रेशन नंबर 22 पार्ट में भी आ सकता है 5 मार्क्स वाले में। फटाफट आओ 22 पे क्या लिखा हुआ है। इलस्ट्रेशन नंबर 22। जी लिमिटेड ने 10,000 डिबेंचर्स इशू किया है। 100 का एक है कोलेट्रल सिक्योरिटी में, लोन है 8 लाख का देना बैंक से। कंपनी अनेबल टू पे पे ऑन विच इंटरेस्ट पेबल 2 लाख ऑन 31 मार्च 2021। देना बैंक ऑन 30/21 exercised the right to vested it by way of debentures being issued as collateral security, right? आप जरा फटाफट मुझे बताओ क्लास कि आप एंट्री क्या करोगे। क्वेश्चन कह रहा है ये क्लास, देखता हूं आप लोगों को कितना आइडिया है, जरा मुझे बताओ। जी लिमिटेड ने 10,000 डिबेंचर इशू किया है, इन्होंने कोलेट्रल सिक्योरिटी के लिए 8 लाख का लोन लिया था बैंक से। ओके, बैंक से लोन लिया था और फिर लिखा है कि कंपनी वॉज अनेबल टू रीपे द लोन, इंटरेस्ट आ गया 2 लाख। अब इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट जो है वो 2 लाख का है, वो आउटस्टैंडिंग है। अनेबल टू पे मतलब क्या होता है? अनेबल टू पे मतलब क्या होता है? अनेबल टू पे मतलब आउटस्टैंडिंग है भैया, आपने इंटरेस्ट जो है वो नहीं दिया, इंटरेस्ट आपने दे ही नहीं पाए, आप 2 लाख का आप इंटरेस्ट दे नहीं पाए। अच्छा, उसके बाद लिखा है कि देना बैंक ने 31 मार्च को एक्सरसाइज द राइट वेस्टेड इन बाय वे ऑफ डिबेंचर बीइंग इश्यूड कोलेटरल सिक्योरिटी। बैंक कहेगा कि भैया नहीं दोगे तो हम गिरवी रख लेंगे, राइट? नहीं दोगे तो हम गिरवी रख लेंगे, आपके डिबेंचर का जो है ना वो एक तरीके से हम नीलाम कर देंगे, उसको सेल कर देंगे। तो सबसे पहले आपको एंट्री पास करनी है, बैलेंस शीट में कुछ नहीं दिखाना है। तो बैंक टू बैंक लोन की तो एंट्री ठीक है, बैंक टू बैंक लोन की एंट्री ठीक है। उसके बाद दूसरी एंट्री मुझे बताओ क्या होगी, जब ये डिबेंचर हम गिरवी रखते हैं ना तो उसकी एंट्री क्या होगी। थोड़ा सा डिफरेंट है इसके अंदर, एक चीज डिफरेंट है, बहुत ज्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है। तो आप लोग बताओ जरा, देखते हैं किसका आंसर सही है। ये मैं आप लोगों से पूछूंगा, अपना दिमाग लगाओ कि आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है तो इसका आप क्या करोगे। तो पहली आप एंट्री क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट, जो पहली एंट्री आप करोगे वो करोगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, बैंक टू बैंक लोन। कितने का क्लास आपने लोन लिया है? देखो आपने लोन कितने का लिया है? 8 लाख का, ठीक है। अब इसके बाद आपने डिबेंचर को गिरवी रख लिया है, तो डिबेंचर सस्पेंस क्रिएट होगा ना। अगर आपने डिबेंचर गिरवी रखा हुआ है तो डिबेंचर सस्पेंस क्रिएट होगा, तो उसकी भी आप एंट्री पास करोगे। और जो इंटरेस्ट है, देखो एक चीज और ना, कुछ बच्चे इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने लग जाते हैं। इंटरेस्ट को कैलकुलेट नहीं करना आपने, इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करना। तो आप एंट्री पास करोगे लोन अकाउंट डेबिट, यहां से एंट्री थोड़ी चेंज हो जाएगी, लोन अकाउंट डेबिट। कितने का लोन है क्लास यहाँ पे? 8 लाख। और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट वो आ जाएगा 2 लाख का। और आपने डिबेंचर ले लिए 2% डिबेंचर, 2% डिबेंचर वो आ जाएगा 10 लाख। ओके, करेक्ट बेटा। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट बैंक डेबिट 2% डिबेंचर। ओके,
तो देखो पहले लोन था, लोन से डिबेंचर कैंसिल हो गया। मेरी बात समझना, आप डिबेंचर इशू करने की नॉर्मल एंट्री क्या करते हो? जब आप डिबेंचर को इशू करते हो तो डिबेंचर इशू करने की नॉर्मल एंट्री आप क्या करते हो? अच्छा एक काम और करना, आप यहां पे देखो, एक चीज और कर लो आप ना। अच्छा मुझे बताओ, पहली एंट्री में क्लियर है बैंक टू बैंक लोन? पहली एंट्री में क्लियर है क्लास बैंक टू बैंक लोन? अब डिबेंचर सस्पेंस को गिरवी रखने की जो एंट्री, मतलब डिबेंचर को गिरवी रखने की एंट्री है, वो भी आप कर लो, डिबेंचर सस्पेंस टू परसेंटेज डिबेंचर। और जो तीसरी एंट्री है वो क्लास आप ये वाली करोगे, थर्ड एंट्री जो है। हाँ बेटा, जो परसेंटेज है वो तो लिखोगे, 10% जो है वो तो आप लिखोगे ही लिखोगे। तीसरी एंट्री लिखो क्लास, 10% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, टू डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। कितना है क्लास मुझे बताओ? डिबेंचर आपने रखा था गिरवी 10 लाख, 10 लाख। तो ये 3 एंट्री आप पास कर सकते हो, यही 3 एंट्री बुक में भी दे रखी होगी। अगर लोन की एंट्री नहीं है तो उन्होंने लोन की एंट्री नहीं लिखी, लोन लेने की एंट्री, बस सिंपल। तो परसेंटेज डिबेंचर, डिबेंचर सस्पेंस 10 लाख 10 लाख, फिर इंटरेस्ट की एंट्री होगी बैंक लोन डेबिट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। थोड़ा सा डिफरेंट है। तो आप अगर पहली एंट्री को भूल जाओ, लोन लेने की एंट्री, तो डिबेंचर गिरवी रखने की अपोजिट एंट्री कर दिया आपने। अपोजिट एंट्री क्यों? क्योंकि डिबेंचर कैंसिल हो रहा है, अब तो बैंक ने वो एक्सरसाइज कर लिया कि आपके डिबेंचर रख लेगी वो। तो ये देखो, तुम अगर डिबेंचर इशू करते हो तो क्या एंट्री करते हो मुझे बताओ? बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंट डिबेंचर। बात समझना, अगर तुम डिबेंचर इशू करते हो तो आप एंट्री क्या पास करोगे? बैंक टू परसेंट डिबेंचर। अभी शुरू से हम एंट्री यही तो कर रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंट डिबेंचर। लेकिन अब बैंक की जगह ये कैंसिल किससे हुआ है? ये कैंसिल हुआ है लोन से, 8 लाख का लोन और इंटरेस्ट 2 लाख का। तो हमारे पास पैसा नहीं आया, हमने लोन से कैंसिल करा दिया डिबेंचर को। तो लोन 8 लाख, इंटरेस्ट 2 लाख। पेपर में आने के चांसेस बेटा बहुत कम है, ठीक है? तो तुम इसको पहली एंट्री कर लो, इसको दूसरी एंट्री कर लो, इसको तीसरी एंट्री कर लो। तो आई होप आप लोगों ने, कई बच्चों ने गलत किया होगा, इसको ठीक कर लेना। तो पहले उल्टी एंट्री कर देना, क्योंकि वो एक्सरसाइज कर लिया डिबेंचर रखने की, और फिर आप डिबेंचर इशू की एंट्री पास कर दोगे। नेक्स्ट देखते हैं क्लास, यहाँ पे अगला क्वेश्चन 32। 32 क्वेश्चन पे आओ। जी लिमिटेड ने इशू किया है 2 लाख डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच। इलस्ट्रेशन 32, इलस्ट्रेशन का 39 तक है, तो ये 32 है, इसका 39 भी करेंगे। और फिर जितने भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है उसे हम नेक्स्ट क्लास में। डिस्काउंट है 6%, रिडीमेबल 10% प्रीमियम आफ्टर 5 years, द अमाउंट वाज पेबल एज फॉलो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको इशू की एंट्री पास करनी है। एक बात बस आप ध्यान रखना कि रिडीमेबल प्रीमियम पे है। अगर ये रिडीमेबल प्रीमियम पे है तो आपको दिखाना पड़ेगा, रिडीमेबल अगर प्रीमियम पे है तो फिर आपको लॉस ऑन इशू भी दिखाना पड़ेगा। डोंट वरी, इलस्ट्रेशन नंबर 30, सॉरी इससे पहले जो 22 तुम घर पे ट्राई करना, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर ये और समझा दूंगा आपको एक बार, ठीक है? आप एक बार घर पे देखना, नहीं तो मैं समझा दूंगा, टेंशन ना लो। एक बार शाम वाली क्लास में फिर से देख लेंगे उसको। अगला देखो, 2 लाख डिबेंचर है, 100 का एक इशू हुआ है, 6%, मतलब 94 में इशू हुआ है, 6% डिस्काउंट है, 10% प्रीमियम है, रिडम्पशन जो हुआ है ना वो 110 पे। तो बेटा ये जो 10 रुपए का प्रीमियम है ना, इसको लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, इन दोनों में हम लिखेंगे। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन दोनों में। एप्लीकेशन मनी 50 का है, तो कौन बच्चा बताएगा मुझे अलॉटमेंट मनी कितने का हुआ? टोटल 94 का है, 6 रुपए का डिस्काउंट है, 6 रुपए का डिस्काउंट है, तो कौन बच्चा मुझे बताएगा यहाँ पे कितने का आएगा? अलॉटमेंट कितने का आएगा? ये 50 का है, ये 44 का है। 44 कैसे आया? 50 - 6। 44 कैसे आया? 50 - 6। चलो अब जरा मुझे बताओ एंट्री क्या करोगे आप? वही जो हमने अभी किया था, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। 2 लाख डिबेंचर एप्लीकेशन 50 का है, तो बेटा 2 लाख को 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा? 1 करोड़, 1 करोड़। अगली एंट्री,
डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट 1 करोड़ 1 करोड़। ओके, अगली एंट्री क्या करोगे क्लास आप, जो नेक्स्ट एंट्री करोगे बोलो, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ध्यान से देखना, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। डिबेंचर अलॉटमेंट है 44 का, डिस्काउंट 6% में फेस वैल्यू आता है। 2 लाख डिबेंचर है, तो 2 लाख को अगर आप 44 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 88 लाख। 2 लाख को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 12 लाख, राइट। और अगर आप 2 लाख को 50 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 लाख इंटू 50, तो ये आएगा 1 करोड़ यानी 100 लाख। अब क्योंकि रिडम्पशन पे प्रीमियम है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, पहले भी पूछा जा चुका है, तो आप क्या लिखोगे, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। कितने का क्लास लॉस है, 10 का है, 2 लाख इंटू 10 20 लाख, 2 लाख इंटू 10 20 लाख। तो जो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर है और प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर है, आप उसको डेबिट क्रेडिट करोगे। ये बात आपको करना था, ये काम आपको करना था, ध्यान से आई बात समझ। तो रिडम्पशन पे जो प्रीमियम है ना, रिडम्पशन पे जो प्रीमियम है वो ऊपर और नीचे दोनों में लिखना होता है। परसेंटेज डिबेंचर जो है ना वो 100 की करते, अगर सिर्फ एप्लीकेशन होता तो आप एंट्री किसकी कर रहे हो, आप एंट्री अलॉटमेंट की कर रहे हो। बात समझ आ गई क्लास यहां तक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और कौन सी एंट्री करनी है क्लास इसकी, बस यही तो एंट्री करनी थी, और कोई एंट्री पास नहीं करनी। इश्यू ऑफ डिबेंचर की एंट्री करनी थी, बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट कर दो बस, बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट। कितना क्लास आएगा, 88 लाख, 88 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इलस्ट्रेशन 39, आओ फटाफट। इसमें इंटरेस्ट का है, इसमें कितने क्लास है, इंटरेस्ट का है 2 लाख इंटू 50 बेटा 100 लाख आएगा ना, 2 लाख इंटू 50। इलस्ट्रेशन नंबर 39, इलस्ट्रेशन नंबर 39, इलस्ट्रेशन नंबर 39, इलस्ट्रेशन नंबर 39। थर्टी नाइन की अगर हम बात करें, टाइम स्पोर्ट्स लिमिटेड ने इशू किया है 15,000 10% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच ऑन 1 अप्रैल 2020। Issue was fully subscribed according to terms of issue. Interest is due half yearly basis. Pass is an entry for interest on debentures. आपको इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की एंट्री पास करनी है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की एंट्री पास करनी है, राइट। तो आप जरा मुझे बताओ, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की आप क्या एंट्री पास करोगे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की आप एंट्री पास करोगे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट
और अगली एंट्री डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर टू बैंक अकाउंट। ओके, तो आप जरा मुझे बताओ कितने डिबेंचर हैं? 15,000 डिबेंचर है। 15,000 डिबेंचर 100 का एक, 15,000 डिबेंचर है 100 का एक, तो कितना बनता है क्लास? 15 लाख। बीइंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ड्यू, बीइंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पेड, राइट। पहले एंट्री का नरेशन क्या होगा, लिखो कॉपी में, बीइंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ड्यू, बीइंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पेड। तो 15 लाख है, 100 का एक है, तो मतलब सॉरी 15,000 डिबेंचर है 100 का एक, और इंटरेस्ट कितना है क्लास? इंटरेस्ट है 10%, जो कि कितना बनेगा? 15 लाख का 10% 1.5 लाख। अब 2 बार में होगा ना ये, आधा आधा, तो 1.5 लाख का आधा कितना बनता है? 75 75 75 75। और ये जो एंट्री है तुम कब करोगे? 30 सितंबर को, राइट। ये 2 एंट्री सेम, यही 2 एंट्री तुमने रिपीट की होगी 31 मार्च को, यही 2 एंट्री तुमने रिपीट की होगी 31 मार्च को, राइट। 30 सितंबर लिखना बेटा, 30 सितंबर लिखना। फिर 31 मार्च को आप एक और एंट्री पास करोगे, वो होगी स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट। तो कितनी क्लास आएगी स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर? 1.5 लाख, 1.5 लाख। आगे बात समझ? तो आप इंटरेस्ट भले ही 2 बार दो, 4 बार दो, लेकिन आप जो प्रॉफिट में भेजोगे, प्रॉफिट लॉस में सॉरी भेजोगे अगर आप, तो वो आपका 1.5 लाख पूरा ही जाएगा। नहीं नहीं, एग्जामिनेशन में रिपीट नहीं लिखोगे, एग्जामिनेशन में आपको लिखना पड़ेगा। आप एग्जामिनेशन में पास करोगे पूरी एंट्री, वहां आप रिपीट नहीं लिखोगे, वहां पे आपको इसे रिपीट करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, आप ऐसा शॉर्टकट नहीं मार सकते। ओके, अगला क्वेश्चन देखो क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है ना क्लास, ये वाला क्वेश्चन, अभी हमने थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन किया था, कुछ वैसा ही है, सेम टू सेम। इस क्वेश्चन के अंदर ये आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 है, ये इलस्ट्रेशन नहीं है, ये एक्सरसाइज है। कट्टी लिमिटेड ने इशू किया है 8,000 9% डिबेंचर 100 का एक, 8,000 डिबेंचर इशू किया है, 100 का एक है, लेकिन 10% डिस्काउंट है, तो 90 का हो गया। सारा पैसा एप्लीकेशन पे आ गया, एप्लीकेशन पे ही सारा का सारा आ गया, 2 एंट्री पास होगी मतलब। लेकिन एप्लीकेशन 9,000 का आ गया, इशू किया था 8, एप्लीकेशन आ गया 9, और अलॉटमेंट प्रो आटा बेसिस पे दे दिया, मतलब एक्स्ट्रा पैसा लौटा दिया होगा। बेटा बताओ, एक्स्ट्रा पैसा लौटाएंगे या अलॉटमेंट पे डालेंगे, मुझे बताओ। एक्स्ट्रा अमाउंट रिफंड करेंगे या अलॉटमेंट पे डालेंगे? जो बच्चे अलॉटमेंट बोल रहे हैं ना, एक बार देखो इस क्वेश्चन में अलॉटमेंट है भी, तो क्या करोगे फिर? रिफंड करोगे? तो एंट्री बताओ क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू, जब अलॉटमेंट है ही नहीं तो कैसे डालोगे अलॉटमेंट पे? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। और एप्लीकेशन कितने की क्लास आई है? इशू भले ही 8 किया है, एप्लीकेशन 9 की आई है, जो कि बनेगा क्लास 8,10,000। अगली एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 8,10,000, डिस्काउंट भी है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट, 10 रुपए का डिस्काउंट है। तो बैंक का मतलब डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट। अब जो डिबेंचर्स है, परसेंट डिबेंचर, उसमें तो फेस वैल्यू आएगा 8,000 इंटू फेस वैल्यू कितनी है क्लास? 100, तो 8 लाख। टू बैंक वापस कर दोगे। कितने डिबेंचर का पैसा फालतू आ गया मुझे ये बताओ?
कितने डिबेंचर्स का पैसा जो है वो फालतू आ गया है? 9,000 डिबेंचर्स है और आपने कितने रुपए ले लिया है क्लास पर डिबेंचर पे? सॉरी, 9,000 डिबेंचर टोटल था तो 1,000 डिबेंचर था। एक्स्ट्रा जो डिबेंचर आए वो कितने हैं? वो 1,000 डिबेंचर ही तो हैं जो फालतू आ गए हैं। भैया इशू आपने किया है 8, एप्लीकेशन 9 की आई है, तो 1,000 डिबेंचर फालतू आ गया, आपने सबसे 90 कलेक्ट कर लिया, तो 1,000 इंटू 90 कितना आ जाएगा? 90,000। तो ऊपर भी 8 90, नीचे भी 8 90 बराबर। इस क्वेश्चन में डिस्काउंट को राइट ऑफ करने के लिए कुछ बोला नहीं है, तो आप जब तक क्वेश्चन क्लियरली बोलेगा नहीं आप राइट ऑफ जो है वो नहीं करोगे। आई बात समझ? तो बाकी जितने भी क्वेश्चन बचे हमारे बचे हैं 22, 33, 35, 42, 45, 48, ये हमारा बचा हुआ है। तो इसे तुम अपने आप बना लेना, आज दिन भर में सारे क्वेश्चंस को बना लेना ये, और उन सारे क्वेश्चंस को भी बना लोगे आप। इसके बाद ये 8 इंटू 90 नहीं है, ये 8 लिख दिया है बट 9 होगा, 9,090, तभी 8 10 बनेगा, ठीक है। तो बाकी सारी जो क्वेश्चंस है उनकी एंट्री आप अपने आप बनाओगे और बनाने के बाद लेके आओगे। शाम को 22 में एक बार और करा दूंगा आपको, एक बार अपने आप से देखना आप, बाकी मैं करा दूंगा आपको, अच्छे से आ जाएगा। 22 भी शाम को कर लेंगे, मुझे याद दिलाना, एक बार इलस्ट्रेशन में 22 भी कर लेंगे शाम को। तो यहाँ तक करके आना, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे।